हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण IAS PCS एकेडमी के डेली इवनिंग प्रैक्टिस सेशन एट 6 PM में। हम लोग जो अभी देखने वाले हैं ये किरण का है, सेट नंबर 5 और वॉल्यूम 2 है, मतलब ये 5 ऑप्शन वाला सेट है। और मॉर्निंग में हम लोग रुक्मिणी का देखते हैं 6 AM में। कितने बजे? 6 AM में मॉर्निंग में देखते हैं। वहाँ पर अभी चल रहा है आपको रुक्मिणी का, जिसका सेट नंबर 8 कंप्लीट किया जा चुका है। हम लोग जीके जीएस पोर्शन देखेंगे। इसका मैथ और रीजनिंग पोर्शन टेलीग्राम ग्रुप में PDF के तौर पे शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS PCS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 41, अमाशय के आंतरिक स्तर पर स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? यानी HCl। ये मेनली करता क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों को क्रिया में सहायता करें, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसमें क्या करना, उसको हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है क्योंकि ऑप्शन ए होगा, कह रहा है क्योंकि कवक यानी जो फंगल ब्रेड पर जो एंजाइम है पाचक रसों का श्रावण करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, साबुन की टिकियां पानी में डूब जाती है पर साबुनदानी पानी पर तैरते रहती है। क्या कह रहा है? ये जो साबुन का टिकिया है ये डूब जाता है, जबकि जो साबुनदानी है वो तैरते रहती है। इसका कारण क्या है? डूबना का और तैरने का मेनली काम क्या है? तो यह है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे? डेंसिटी पे। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन है साबुन की टिकिया का घनत्व यानी डेंसिटी पानी से अधिक होता है। जी हाँ, अगर कम जितना डेंसिटी है बॉडी का या वस्तु का, अगर उससे ज़्यादा पानी नहीं निकाल पाता है तो वो डूब जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो बीमारी क्या होगा? तो कौन सा बीमारी का लक्षण है? तो डेंगू। ऑप्शन सी, डेंगू का ये लक्षण है। ये किसके कारण होता है? तो डेंगू जो मेनली होता है वो इजिप्ट मच्छर कारण, ठीक है, इजिप्ट, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंड्स किरण का ही जो पिछला सेट था उसमें बहुत सारे गलतियां था। इस सेट में मैंने पूरा सेट को पढ़ा है पहले, फिर आंसर को सही किया है, तो इसमें गलती होने की संभावना न के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 45, अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि उसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। जी हाँ, चंद्रमा पर क्या होता है? तो वायुमंडल का अभाव होता है, और वहाँ पर कोई वस्तु है, जी हाँ, याद रहे वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बल्कि वस्तु का भार पृथ्वी के भार के 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। क्यों? उसका कारण है कि जब कोयला जलता है अधूरा रूप से, अपूर्ण दहन से विषैले गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जी हाँ, अगर अधूरे रूप से कोयला जलता है तो वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तो ब्लड के साथ, जी हाँ, ब्लड के साथ रिएक्ट करके एक परमानेंट बॉन्ड बनाता है और आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति होता है? ये होता है केवल और केवल लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से होता है लोकसभा के प्रति। लेकिन चूंकि ये मंत्रिपरिषद लगा दिया है इसलिए सामूहिक नहीं लगा है। अगर इसमें यह कह दे केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो भी आ जाएगा लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप में लगा दे, ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो आ जाएगा महामहिम राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले इसका चारों ऑप्शन देखिए। सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते? नहीं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बी ही होगा। बुक में दे रखा है डी, यानी बुक में दे रखा है 4 नंबर, जो कि गलत है, ठीक है। तो जो केवल आंसर देख के भागते हैं, पीडीएफ खेलते हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352। ये किससे संबंधित है? तो नेशनल इमरजेंसी से, राष्ट्रीय आपातकाल से, और अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन से, यानी गवर्नर रूल से, ठीक, गवर्नर रूल या राष्ट्रपति शासन। ये जो अनुच्छेद 352 में कैबिनेट सम को एक बार प्रयोग किया था, चूंकि मंत्रिमंडल के अनुसमर्थन के लिए। 50,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? ये अनुच्छेद 40 है और ये किसका पार्ट है? तो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिसका मूल उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करना। क्या उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना को स्थापित करना। अनुच्छेद 39 में कई चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, जैसे इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंक में धन को जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें हैं। कितने शर्तें? 5 शर्तें। एक तो जन्म के आधार पर, दूसरा देशीकरण के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, चौथा अगर उसके माता पिता में से कोई रहा हो। इस तरह से कुल 5 शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी? किसके शासन काल में हुआ था? ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल, ऑप्शन बी। ये कब हुआ था? तो 1615 में। कब हुआ था? 1615 में। नेक्स्ट नंबर 53, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजन। यही नहीं, नाभिकीय फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पे ही हाइड्रोजन जो है, जी हाँ, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर भी काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में भी किया जाता है? यह है ऑप्शन सी, जैनुल आबदीन। जी हाँ, इसके कारण है जिससे कि बहुत सारे हिंदू मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा बहुत सारे इबादत खाना टाइप के, मतलब जो जनता के हित में काम किया था, वही वजह को उसको अकबर के पूर्वकालिक शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अस्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट किसके शासन काल में आरंभ या प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको 100% याद होगा। जी हाँ, इसके कालखंड कब से कब तक है? तो 85 से 93 के बीच है। और 1793 में ये व्यवस्था लाया। और सबसे पहले कहाँ लाया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और सबसे पूर्वाधिक जो 68 में पूछा गया था तो वो कहाँ लाया गया था? पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था 1907 का? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, कराची में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, कराची में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 को हुआ था सूरत में। इसमें मिलने हुआ क्या था? तो आप याद कर लीजिए, तो सूरत देख के जो गर्म दल था और नरम दल था दोनों अलग हो गया था, यानी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है। और मुस्लिम जो लीग है यानी मुसलमान का जो पार्टी था मुस्लिम लीग, उसका गठन कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। किसके नेतृत्व में गठन हुआ है? तो जो ढाका के नवाब था सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ये कौन था? आप लोग के दिमाग में याद आया होगा उषा मेहता। ठीक है, क्या दिमाग में आया? उषा मेहता। लेकिन ऑप्शन उषा मेहता है ही नहीं, तो कौन था? तो उषा मेहता भी थी और राम मनोहर लोहिया जी भी थे। जी हाँ, ये दोनों ही भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कुछ और भी साथी थे लेकिन ये दोनों सवाल पूछा जाता है। ये दोनों ही भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम में नियमित रूप से रेडियो प्रसारण करते थे। और उसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक और व्यक्ति जो काफी फेमस हुआ वो है जयप्रकाश नारायण। ये क्या करते थे? तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और इनके कुछ अन्य साथियों ने आजाद दास्ता का गठन किए और गुप्त रूप से क्रांतिकारी संचार कर रहे थे। 58, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये 1919 घटना है। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को। फिर चंपारण कब हुआ? तो 1917 में। मोपला कब हुआ है? 1921 में। आप इस सभी को देखिए और ऑप्शन टिक लगाइए। ठीक है, इस सबको देख लीजिए और ऑप्शन टिक मार सकते हैं, कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यानी अबुल कलाम आजाद, इनका कौन सा पुस्तक है? तो अल हिलाल। कौन है? अल हिलाल। उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी फिरोज शाह मेहता जी क्या हो जाएगा?
बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट की क्या है तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, क्या है एनी बेसेंट का न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। और महात्मा गांधी का तो यंग इंडिया, कौन सा है यंग इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा आंसर ए, क्या हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कब से कब तक रहा था, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। जी हाँ, अबुल कलाम आज़ाद, आंसर सी होगा। कब से कब तक रहे थे 1940 से 46 तक। कब से 1940 से 46 तक। इस बीच में एक्चुअली हुआ ये था कि कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, अधिवेशन ही नहीं हुआ था, तो अध्यक्ष बदलने की कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा ये सबसे यंग, जी हाँ सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष बनने का भी जो सौभाग्य है ये अबुल कलाम आज़ाद जी को प्राप्त है। नेहरू जी 3 बार, जी हाँ 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं आज़ादी से पूर्व। उसके अलावा दादा भाई नेहरू जी ये भी कितना बार बने तो 3 बार। कब कब बने 1986, 1993 और 1900 नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये बने कलम ये दादा भाई नेहरू जी 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार बने हैं और नेहरू जी भी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 61, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, किस राज्य में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। वह कौन सा जिला है तो वह दिबांग। कौन सा जिला है तो दिबांग जिला। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है कितना तो मात्र 7,948, 7,948 यानी 8,000 के लगभग जनसंख्या है। और अरुणाचल प्रदेश का और भारत का जो ये जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितना है ओवरऑल 1106। और कौन राज्य है तो बिहार का। इसके अलावा ओवरऑल बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है और सबसे कम वाला कौन है सिक्किम। कौन है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 62, काकोरी कांड या काकोरी संयंत्र केस किस वर्ष हुआ था। यह हुआ था 1925। कब हुआ था 9 अगस्त। जी हाँ 9 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था काकोरी का संबंध है उत्तर प्रदेश। इसमें 3 व्यक्ति को मेनली फांसी दिया गया था। किसको किसको दिया गया ये कमेंट आपको करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चंस डेली सुबह शाम डिस्कशन होता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभ आरंभ कहाँ किया गया। ये करंट से रिलेटेड है। जी हाँ ये किया गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि ये किया गया मुंबई में। कहाँ किया गया तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ या कार्यान्वित किया। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन बी 1912 या 11। ये कब हुआ है 1912 में विधिवत तरीके से क्या हुआ दिल्ली दरबार लगा, जहाँ पे कौन आया था तो जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी आया था। ठीक है, और इसका क्या हुआ विधिवत तरीके से स्थानांतरण हुआ। और यहीं पे लॉर्ड हार्डिंग पे चांदनी चौक पे क्या किया गया था बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर, और ये संबंधित किससे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 1917 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है उसमें चेम्सफोर्ड ही रहता है। और इसी के आधार पे 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। और भारत शासन अधिनियम पर क्या आता है 1928 में आता है चौरी चौरा ये सामन कमीशन आता है। और सामन कमीशन की रिपोर्ट पे क्या बनता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 65, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नेहरू जी के विषय में सत्य नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ये कथन सत्य है। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये कथन गलत है। ठीक है, वो एल्फिस्टन कॉलेज में अपने काम किए थे, ना कि मतलब गुजरात के। कहाँ पे थे ये एल्फिस्टन कॉलेज जो मुंबई का है। उसके अलावा तीसरा कथन है उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी है, ये भी कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कृषि वैज्ञानिक एस सोमनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता के निरंतर सुधार करना है। ये कब का बात है ये बात है कौन सा शब्द है ये इकोसिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी
जिसका उद्गम भारत में है को चिन्हित करिए। ये कौन सा है? गोमती नदी है। कौन सा है? गोमती नदी। और ये निकलती कहाँ से है? तो पीलीभीत। जी हाँ, पीलीभीत। ये उत्तर प्रदेश का है, एक स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभक्र अर्थात माइका मेखला पाई जाती है? किस जिला में ये है? हजारीबाग, गया, मुंगेर। माइका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो उष्मा का ये चालक है और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ये कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 69, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। देखिए सिंपल क्या पूछा है? दूरी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा 1, यानी 3600 मतलब 64,000 किलोमीटर है। यानी ये कितना है टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4, हाँ, यानी 3,60,000 किलोमीटर टोटल हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, ये मिनिमम दूरी है, ये मिनिमम दूरी है। चूंकि पूछा चंद्रमा की दूरी, कुछ क्लियर नहीं किया, ये मिनिमम दूरी एक आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका औसत, पहले तो मैक्सिमम दूरी कितना होगा? तो 4,10,410 किलोमीटर, ये है मैक्सिमम दूरी, जो इसका ऑप्शन में है ही नहीं। उसके अलावा औसत दूरी कितना है? तो औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, ये औसत दूरी है। क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी मिनिमम केवल दिया हुआ है और ना औसत दिया हुआ है ना मैक्सिमम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 70, विश्व की सबसे गहरी झील है। सवाल है विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? तो रूस का जो बैकॉल झील है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी जो सुधार किया है ना, इतना चालाकी किया है कि चालाकी कर नहीं पाया, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा, बैकॉल झील। इसकी गहराई कितना है? तो 4700 फीट है। कितना है? 4700 फीट है। और अगर लवणता की बात की जाए तो मैक्सिमम जो लवणता है वो किसका है? टर्की का वन झील का, टर्की का वन झील। और एरिया वाइज अगर मैक्सिमम किसका क्षेत्रफल है ये देखा जाए झील का, जो विश्व में सर्वाधिक बड़ा है, तो ये है यूरेशिया का कैस्पियन सागर। जी हाँ, कैस्पियन सागर एरिया वाइज सर्वाधिक है और ये लगभग 3,71,000 क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो एक्चुअली जो कलाहारी मरुस्थल है, कलाहारी पास, यानी जो बोत्सवाना अफ्रीका का जो मरुस्थल है, यहीं पे बुशमैन जनजाति रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ध्यान रहे प्रश्न क्या कह रहा है? कितने अन्य सदस्य थे? तो अम्बेडकर के अलावे पूछ रहा है, तो अम्बेडकर के अलावे 6 अन्य सदस्य था। टोटल कितना था? टोटल 7 था। एक सवाल और पूछा जाता है, इसको गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। जी हाँ, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो किसके बारे में शांत है? तो यह है प्रौढ़ शिक्षा। क्या है? ऑप्शन ए। सर गलत है। देखिए अनुच्छेद 45 में एजुकेशन है, शिक्षा की बातें हैं, लेकिन वो 6 से 14 वर्ष के किसके लिए? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए, जिसको बाद में अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार के तौर पर शामिल किया। तो जो प्रौढ़ एजुकेशन है उसके बारे में वो शांत है। बाकी क्या है कि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये जी हाँ, ये अनुच्छेद 43A में किया, 43A में इसका चर्चा है। उसके अलावा बालकों के प्रारंभिक शिक्षा जो एजुकेशन है, शिक्षा है, ये अनुच्छेद 45 में है। क्वेश्चन नंबर 74, नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। देखते हैं किस किस नाम से मनाया जाता है। ये मैच द फ्लोइंग है। जी हाँ, मैच द फ्लोइंग है, इसको देख लिया जाए। तो इसको बड़ा कर देते हैं, बाकी आंसर मिला लीजिएगा। पहला है नव रे। क्या है? नव रे। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो कश्मीर में हिंदू वर्ष, यानी कश्मीरी हिंदू नव वर्ष है। उसके अलावा उगादी, उगादी कहाँ मनाया जाता है? तो तेलुगु में ये मनाया जाता है, तेलुगु का नव वर्ष है। विशु, विशु कहाँ का है? तो विशु जो है मलयाई नव वर्ष है। और पाना संक्रांति ये उड़ीसा का है। पाना संक्रांति संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा
जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, उसमें 5 जो विषय था संवर्ती सूची में उसको डाला गया, मतलब राज्य सूची के विषय से संवर्ती सूची में कितने डाला गया? तो 5 विषय को। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 76, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक में है। तो ये 7वीं अनुसूची में, जी हाँ, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और सबसे पहले विधायी है, 245 से शुरू होता है। ठीक है, 255 तक 55 तक जाता है। और इसमें ही एक सवाल और पूछा जाता है, अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? 249 का तो राज्य के विषय पर संघ का कानून बनाना यह है। अब देखिए, आपको कुछ और चीज में देखना है। एक तो टोटल विषय कितना है, इसमें टोटल विषय कितना है? तो संवर्ती सूची में कितना है? 51। संवर्ती में कितना है? 51, चूंकि पहले 47 था और यहाँ बाद में इसको कुछ ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची में कितना है? तो 66 था, घट के आ गया 61 पे। और बाकी आपको संघ सूची को बताना है कि वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है। कितना वेग है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, यानी लाइट का कौन सा होता है? तो ये वेव भी होता है और कण भी, वेव भी होता है और कण भी, यानी ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? एक तो आप कई बार सुने होंगे CSO, लेकिन RBI भी करती है। कौन? RBI भी, मतलब ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? 2000 डिग्री सेल्सियस तापमापन हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वह है कौन सा है? तो सकल रेडिएशन थर्मामीटर। जी हाँ, जब 800 से अधिक डिग्री से टेम्परेचर हो जाता है तो उसको रेडिएशन के माध्यम से उसको मेजर किया जाता है, और इसमें क्या है? टोटल रेडिएशन थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 81, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है कौन सा होता है? वो तो होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ए नहीं होगा, इथिलीन होता है। क्या है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा इथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट। और एक चीज और ध्यान देना रहता है इसमें कि ये मेनली पाया जाता है कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम गैस के साथ पाया जाता है। अगर ये आदमी सूंघ ले तो मूर्छित भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन सा मछली है? तो समुद्री घोड़ा मछली है। और समुद्री गाय के बारे में भारत का जो तमिलनाडु है, जी हाँ, ये जो स्टेट है तमिलनाडु, ये संरक्षण के लिए डुगोंग जो संरक्षण सुने होंगे वो समुद्री गाय ही है, उसके संरक्षण की बात ही किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूरोक्रोम। इसकी वजह से पीला रंग होता है। और जॉन्डिस में पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो बिलीरुबिन की वजह से, जॉन्डिस वाला बिलीरुबिन। और ये इसका जो pH कितना होता है? तो 5.5 से 6 के आसपास रहता है। ठीक है, pH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञात करने की क्रियाविधि या करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन ए। ऑन्कोलॉजी क्या है? तो ये कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है। आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 85, एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है या होती है, और इसके प्रभाव मानव अंग कौन सा आता है? तो मेनली आता है लंग्स, यानी फेफड़े। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है पाइस इमल्सन का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार की पहली नदी जोड़ू परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो जो पहली बिहार की है वो नदी कोसी मेची परियोजना है। कौन सा है? कोसी मेची। और भारत का पहली परियोजना कौन सा है? तो भारत का केन बेतवा, ये है भारत का। ये हुआ भारत के दृष्टिकोण से, और बिहार के दृष्टिकोण से कोसी मेची ये बिहार का पहला और भारत का ये ओवरऑल दूसरा नंबर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में?
एक तो गेहूं, दूसरा गन्ना, गेहूं और गन्ना, यानी ऑप्शन बी, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में ये टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर के अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा पैदा करना अच्छा नहीं है, मतलब कम, जो मतलब अपनी जनसंख्या दर में सुधार किया है। ये 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी अरवल, गोपालगंज, दरभंगा, ये ऑप्शन सही है। अरवल, गोपालगंज, दरभंगा का 10 की वृद्धि दर चूंकि 20% से कम है। कितना है? 20% से कम है। और भारत का 17.7% से परसेंट के आसपास है, और बिहार का 25.0 समथिंग है। ठीक है। और सर्वाधिक किसका है बिहार में? तो मधेपुरा का है। किसका? मधेपुरा का 31.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 उज्जैन स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 91 स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? किसने किया था ये? श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल का स्थापना हुआ इसे कब था? तो जनवरी 1923 में। किसने किया था मेनली? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने। क्यों किया था? तो असहयोग आंदोलन के बाद जो गांधी जी आंदोलन को वापस लिए थे अचानक, इसके विरोध स्वरूप। मेनली उद्देश्य क्या था? तो जो विधानसभा में प्रवेश को लेकर, यानी विधानसभा में चुनाव होगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है वो पादरी की हवेली है। कौन सा है? तो पादरी की हवेली, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसका। ये चर्च कब बना गया था? तो 1713 में। 1713 में बनाया गया था। अभी इसका जो अभी दिख रहा है वो पादरी की हवेली अभी है, वो मॉडिफाई होके 1772 में जो बना था वो बना था। इसके वास्तुकार कौन थे? टिरेटे। कौन थे? टिरेटो। कौन है? टिरेटो। नेक्स्ट 93 आनुवंशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है, क्योंकि ये बाघ अगर कम हो रहा है दैट मीन्स कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। क्यों? सिंपल सी बात है, इसे बहुत सारे जैसे जंगली बिल्ली है, अगर बाघ ना रहे तो बिल्ली कितना संख्या हो जाएगा कि पूरा डाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए चेक एंड बैलेंस के लिए रहना जरूरी है। 94 नंबर जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके शरीर द्वारा चाटने की प्रक्रिया उसके शरीर को ठंडा देती है। यह क्या कहलाता है? उसका मेनली कारण क्या है कि पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर में ठंडा मिलती है। जी हाँ। अब देखिए जो कुत्ता दिखिएगा, कुत्ता क्या करता है? अगर कोई कुत्ता है, ठीक, आप लोग अपने दिल पे मत लीजिए, ये कुत्ता है, ये जो जीभ बाहर निकालता है उससे क्या होता है? टेम्परेचर को रिलीज करता है बॉडी से। क्वेश्चन नंबर 95 पनीर के रबे के छाछ को अलग करने के लिए हम मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं। सवाल है क्यों? उसका कारण है कि मलमल के कपड़े छिद्र छन्नी का कार्य करता है। ऑप्शन सी। 96 ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है। सवाल है क्यों? तो इसलिए रखा जाता है ताकि दीमक को दूर रखने के लिए रहे। जी हाँ, दीमक या कीटनाशक को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कैलाश की उम्र 7 साल है और एवं शरीर मोटा है, टीवी देखने उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं करता है, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड उसे बहुत अच्छा लगता है, वह किस रोग से पीड़ित है? पहले तो रोग तो बाद में है, पहले वो कुटाई के लायक है, घर में वो कूटने की व्यवस्था उसको होना चाहिए। ये किससे पीड़ित होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी मोटापा, चूंकि मोटापा ही इधर का ऑप्शन में तो हो जाएगा मोटापा। हालांकि ज्यादा मोटा कम मोटा भी कुपोषण का कारण है। ठीक है, कुपोषण भी हो सकता है, मधुमेह भी, जो खा के सोया रहता है उसको मधुमेह भी होता है। लेकिन आपके आंसर दिया है ऑप्शन बी। अगर मुझे बताना हो तो मेरे अनुसार होगा आंसर इसका डी। क्या होगा? डी, क्योंकि खा के सोना भी मधुमेह का कारण है, जो पिछले सेट में ये क्लियर किया गया है। तो मेरे अनुसार होगा आंसर एक से अधिक, वहां की बुक दिया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 98 डॉक्टर अधिकतर रोगियों का हल्का भोजन जैसे इडली ढोकला लेने की सलाह देता है, क्यों सलाह देता है? ये उसका कारण है कि इसे मतलब आसानी से सुपाच्य होता है। ठीक है, हल्का भोजन क्या होता है? सुपाच्य होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? देखिए ये पेज में ही इतना अच्छा क्वालिटी है कि कितना भी मेहनत किए ये दिखा नहीं रहा है। ठीक है, कह रहा है
सर्कस में विभिन्न जानवरों के कर्तव्य दिखाने पर रोक लगाने का कारण है? कारण क्या है? ये पशु के प्रति क्रूरता को रोकता है। जी हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, पशु क्रूरता को रोकता है। इसके लिए 1960 का अधिनियम भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक दिया गया है। और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जी हाँ कंप्लीट पीडीएफ मतलब पूरा बुक ही चाहिए आपको, तो फिर उसका कुछ मामूली चार्ज है। उसके लिए आपको 9304229870 पे लेकिन इसका कुछ चार्ज है। आपको फ्री में चाहिए डेली बेसिस पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर 100% आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है रमा ने वर्मी कंपोस्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में केचुआ के भोजन डाला। ठीक है, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। संभवतः उसने गड्ढे में कौन से पदार्थ डाले होंगे? तो कौन सा डाला होगा जिसमें रोग हो जाए? तो रोगाणु वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नमक, अचार, तेल, सिरका। नमक, अचार, तेल, सिरका। 101। खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया। ऐसा करके वह क्या करना चाहते हैं? स्वस्थ एवं क्षतिग्रस्त बीजों की पहचान कर सके। ये नहीं होगा, अंकुरन होता है मिले। क्या है? उत्तम बीज का चयन करना चाहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तम बीज का चयन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया? ये किसने किया था? तो मीर कासिम। किसने किया था? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? आप देखिए, आपके दिमाग में आया होगा अवध। ठीक है, अवध आया होगा, लेकिन अवध डलहौजी लिया था, ये मैसूर है। तो मैसूर किसने लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है बेंटिक का? तो 1828 से 1835। ठीक है, 1828 से 1835। हालांकि इसके दो पार्ट है, 1828 से 1833 जब चार्टर एक्ट आता है 1833 के, फिर 33 से 35 इसमें लेके आता है 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 104 नंबर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यह था अल्बुकर। कौन था? अल्बुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया? ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू। सवाल है कहाँ? तो रावी नदी के तट पे। कहाँ फहराया? रावी नदी के तट पे। और क्यों फहराया था? तो 1929 का जो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भारत अब से हर 26 जनवरी को झंडा फहराएगा और पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? किस अधिवेशन की अध्यक्षता? 1905 के। तब किए थे 1905 के। 1906 के किसने किया? तो 1906 के दादा भाई नेहरू जी। कितने बार दादा भाई नेहरू जी किए? कुल 3 बार, 1886, 1893, 1906। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। वायुमंडल में ओजोन परत है, तो दूसरा परत है ओजोन। ठीक है, इसका मेनली काम क्या है? तो जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आती है उससे जीवन को रक्षा करना या एब्जॉर्ब करना अल्ट्रावायलेट रेज को। ऑप्शन सी, ये समताप मंडल का पार्ट है। 108 नंबर कह रहा है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करती है वह है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करती है। ऑप्शन ए। ये देखिए, ये कहाँ किसको करती है? यहाँ पर अलास्का है, ठीक है, और यहाँ पर यूरोप है, यूरोप अलास्का के बीच के ये अलग या कनेक्ट करती है, अलग ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत यानी गुजरात साइड था? तो ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसका? ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? ये दोनों को जो आता है वो आता है मूल अधिकार के प्रवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है सर्वोच्च न्यायालय का जो रिट जारी करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 226 में
हाई कोर्ट के लिए। यहाँ पर मार्क वाली पॉइंट यह है कि जो हाई कोर्ट है, जी हाँ, हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ रिट। इन केस ऑफ रिट यानी रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 111, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित, मतलब अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित है। इसका चर्चा कहाँ पर है? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड से, DI आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से। कब लिया गया? 1976 में। 1976 कितने शुरुआत में था? तो जब लिया गया था तो 10 था, अभी कितना है? 11 है। मूल संविधान कितना था? तो 1 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 113, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खां। जी हाँ, इनका एक आंदोलन भी था लाल कुर्ती वाला, या इसको सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और भी कई नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका आंदोलन भी था, खुदाई खिदमतगार संस्था का नाम था, और सविनय अवज्ञा के पास, ठीक है, उस समय ये आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, भारत विस्तृत है। ये कहाँ विस्तृत है भारत? देख लीजिए, मेनली कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, मिनट में एक पॉइंट पड़ता है मिनट वाले में। उसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से एक मिश्रण, गैस का मिश्रण उपयोग करती है, वो कौन सा होता है? मिली तो हीलियम, ठीक है, कौन सा होता है? हीलियम। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, कहाँ पर हीलियम? हीलियम ऑप्शन ए, यानी क्या करता है? हीलियम का मिश्रण रहता है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और हीलियम ही रहता है। हीलियम मिली प्रेशर को ये सहने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। यह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं देता, ये देता है, ये गलत है, और ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है? यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है, यानी ये भी सही है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म वर्ग, यानी ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हो जाएगा 1 का सी। जीन थेरेपी, ये किससे संबंधित है? ये होता है रक्त रोगों का उपचार के लिए, यानी रक्त रोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा कैंसर का उपचार के लिए, ठीक है। नहीं, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रक्त है ना, पिंड। और कुछ ऑप्शन दिया क्या? नहीं, हाँ दिया है, रक्त उपचार दिया, यानी 4 ऑप्शन गलत है। ये जीन थेरेपी है रक्त उपचार के लिए, ये हो जाएगा डी नंबर। क्रायोजेनिक्स, ये क्या है? तो जो पिंडों का जो जम जाता है उसके लिए है, और कोबाल्ट 16 है, ये कैंसर के उपचार के लिए। और इसका आंसर देखिएगा, आपको आंसर क्या मिलेगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, क्या कह रहा है? नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, कौन सा? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरक्षा करने के लिए लगाया जाता है? ये जाता है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्या? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। 119 नंबर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खोल के आप कमरे के तापमान को कुछ क्या कर सकते हैं? तो बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं आप उस, हाँ ऑप्शन जाएगा अंततः कमरे के ताप थोड़ा क्या कर सकते हैं? गर्म कर सकते, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। देखिए क्यों? उसमें जो CFC गैस यूज किया जाता है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो सबसे कम किसका है? तो शेखपुरा का है, ऑप्शन सी। और कितना है इस जिला का? 6,36,942। 900 कितना है? 42। 6,36,942, ठीक है। ये 120 क्वेश्चन पूरा हुआ। बाकी आप मैथ रीजनिंग का आंसर देख लीजिए, ये है मैथ रीजनिंग का आंसर आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको GS का आंसर कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।